नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू। कैसे तुम लोग? चकाचक। हिंदी के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, जो शब्द अपनी भाषा में मिल जाते हैं ना, चकाचक। अब चकाचक की अंग्रेजी क्या होगी बताओ? हैं? यू कैनॉट फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड फॉर चकाचक इन इंग्लिश। अपनी भाषा होती है। हाँ जी सागर जी, तबीयत खराब हो गई थी आपकी, कोई नहीं, अपना ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाती है, हमारे भी हो जाती है, क्या करूं, तो सबके साथ लगा रहता है। बट ध्यान रखिए, कुछ हमारे साइड से गलतियां होती हैं, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, और कुछ होता है जो बीमार पड़ना ही होता है। मौसम बदल गया, सर्दी हो गई, तो कोशिश ये करना है कि आप खुद से बीमार ना पड़े, खुद के कारण से उतना ख्याल रखें। मेडिटेशन वगैरह करें ताकि मजबूत रहें। योगा करें, मेडिटेशन से मन मजबूत होगा, योगा से कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो जरूरी है सब चीजें, है ना। एग्जाम में फिट जाना है बिल्कुल। ऑल राइट। हाँ जी, डेली 10 PM पे क्लास होगी। 10 PM नहीं कृतिका जी, 10 AM है। आपको क्या लग रहा है कि रात को 10 बज रहे हैं अभी? आप कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 घंटे सो गए ठीक है, और आपको लगा 10 PM हुआ अभी और सर रात को 10 बजे पढ़ा रहे हैं ठीक। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सो तो एक दिन ही गायब हो जाता है ना। ऐसा हुआ है, मेरे साथ हो चुका है 1-2 बार। अब नहीं होता है, मतलब ये वो पीरियड था जब जीवन में कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, तो सो जाते थे। कई बार दिन भर उठते ही नहीं थे, शाम को उठते थे, और लगता था सुबह हो गई। शाम का जो गोधुल वाला पीरियड होता है ना, लगता था अच्छा सुबह हो गई अभी। हाँ, फिर उठते थे, फिर थोड़ी देर में होश आता था कि नहीं ये सुबह नहीं, ये शाम है। हम्म। जी लो ये दिन, जितने दिन है जी लो, ये आगे नहीं मिलते हैं दिन, इसका भी मजा लो। आगे दिन नहीं मिलेंगे तुमको, फिर तो ऑफिस जाना होगा, ऑफिस के बाद फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर तो गई नींद तुम्हारी। भूल जाओ सोना होना ये सब। 12 घंटे 13 घंटे ना मिलना कुछ भी। ऑलराइट, चलो। कल कितने प्रश्न कर लिए थे? शादी नहीं करना अमन जी, कितने विद्रोही विचार अभी से। सोच समझ के बेटा, ऐसा ना हो कि 40 के हो जाओ फिर लगे यार कर लेना चाहिए था ठीक है, तो ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। ओके, कितने सवाल कर लिए थे हम लोगों ने? नहीं, सवाल का नंबर बताओ यार, पहले वहां पहुंचते हैं ताकि वहां से फिर यात्रा बढ़ाएं आगे। 84 सवाल हो गए थे। 84। 1 मिनट जरा रुकना यार तुम लोग, मैंने तो ना फाइल थोड़ा चेंज करना है नंबर सिस्टम वाले, इसमें पावर्स में कुछ इशू है, करेक्ट करवाया था मैंने टीम से, तो लेट मी डाउनलोड द न्यू फाइल। इस फाइल को डिलीट करना, मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, थोड़ी देर के लिए मेरा विंडो गायब होगा, घबराना मत। अच्छा, ये गायब नहीं हुआ। कोई नहीं, नया फाइल इंपोर्ट कर देता हूँ। कहाँ से करूँ, शुरू में करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का प्रूफ देना था मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ यार, गुड 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 गुड, ये है। मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए तुमने सोचा कि तुम शादी नहीं करोगे। अरे यार बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे मत घबराओ। क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो तुमने सोचा शादी नहीं करोगे, ये कौन सी बात हुई है? ऑल राइट, 14,000 पॉइंट। ऑल राइट, सो एनीवे, मैं प्रोडक्ट ऑफ वो जो फैक्टर वाला प्रूफ उस पर आऊंगा। पहले थोड़ा एक मजेदार सवाल करते हैं, दिन की शुरुआत की जाए अच्छी सी। तो ये सवाल देखो क्या दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर दिया है, बहुत अजीब सा लग रहा है यार। कह रहा है इसके गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। अब यार टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं, 2 6 6 6 6, कितनी बार 6 है? 1 2 3 4 5, 5 ही है। हमको लगा एक ओवर में 6 छक्के लग जाएंगे, 5 ही लगे। कोई बात नहीं। तो ये अब नंबर है यार, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये तो बड़ा जटिल काम लग रहा है, जटिल काम को करना ही पड़ेगा। ओके, अब भैया डिवाइड करने के लिए लग जाओ। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि किससे कट रहा है? देखो 4 से तो कट रहा है, क्योंकि अंत में 64 है। लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रही है, नंबर 4 से कट रहा है। सम ऑफ डिजिट निकालें,
4 2 6। अब देखो ये बाकी तो 6 6 6 6 लिखा हुआ है, 6 पंचे 30 और 6 36, नंबर 9 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है, कम से कम इतनी चीज मुझे दिख रही है। अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो पहले 9 से काट लेते हैं, ठीक है, फिर 4 से काट लेते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं, पहले 4 से काट लेते हैं, 4 बाहर निकालते हैं, 4 बाहर आया, 4 छक्का 24, 2 26, 4 छक्का 24, 2 26, ऐसे करके चलोगे कि नहीं? कितनी बार 6 आएगा? देखो ये जो नंबर है 2,66,000 है क्या? नहीं, 26,66,000 है। 26 लाख है तो यहाँ 6 लाख के आसपास नंबर आएगा। और अगर लाख की बात करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है? 6 होती हैं। तो ये बेसिकली लास्ट में वो दो दो बच रहा है ना, 6 चौके 24, ऐसा कुछ बना देगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिवाइड करते समय आपको पता है कि यार रेपिटेटिव 6 6 आने लगा, लास्ट में 24 है तो सॉरी वो कट जाएगा पूरा और 6 बच जाएगा, इट विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपके पास 6,66,666 मिलेगा, ताकि मल्टीप्लाई होकर 26 लाख बन जाएगा। तो कितनी बार 6 आ गया देख लिया आपने। अब यहां से कुछ और मजेदार पैटर्न आपको दिखेगा, यहां 6666666 रिपीट कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 666 इंटू 1001। आपको भी सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो 9 से डिवाइड करने का सोच रहे थे, बट यहाँ पर दिख गया कि भाई 6 बार रिपीट हो गया, तो 666 रिपीट हो गया, मैं उसको 666 इंटू 1001 लिख सकता हूँ। अब ये 666 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 666 में एक 6 बाहर आ जाएगा, 6 अगर बाहर आया तो 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, इसको लिखते हैं इंटू 111 इंटू 1001। अब ये जो 4 है इसका 6 का एक 2 इसको देते हैं तो ये बनेगा 2 की पावर 3 8, यहाँ बनेगा 3। ये वैल्यू पता है क्या? 37 3 111 होता है, 37 3 111 होता है। और 1001 क्या होता है? 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है कि नहीं होता है? यस, 1001 होता है। अब सब इकट्ठा कर लो, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है कि नहीं है? अच्छा 11 7 है, 11 है, 13 है और 37 है, इन सब की पावर एक एक है कि नहीं है? कुछ छूटा है तो बता दो बच्चों। कुछ नहीं छूटा है, यही ना, 2 की पावर क्यूब है 8 है, 3 स्क्वायर है, 7 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 37 की पावर 1 है। क्या 13 37 ऐसा प्राइम नंबर्स हैं? यस। तो क्या ये चीज हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है? यस। तो ये वैल्यू हमारी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मैं यहां लिखता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वैल्यू हमारी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको जब हमने कहा कि ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना तो अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना क्या तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है? यस। कैसे लिखेंगे? ये 3 है, 3 की जगह 4 लिखते हैं, ये 2 है, 2 की जगह 3 लिखते हैं, और जहां 1 1 1 1 4 बार है, यहां 2 2 2 2 4 बार आ जाएगा। वैल्यू कितनी आई? 4 3 12 और ये बनेगा 16। 12 इंटू 16 कितना होता है? 192 होता है कि नहीं होता है? यस। आंसर क्या हो गया? 192। समझ में आया कि नहीं? अच्छा सवाल था। यस। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे भी अजीब से नंबर आ सकते हैं जिनको कैलकुलेट करने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो, बट आपको घबराने का नहीं है ना, घबराने का बिल्कुल नहीं, चिल रहने का, कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कर लेंगे, उत्तर भी निकाल ही लेंगे। ओके। गजेंद्र जी करें, कल एक डाउट था कल की स्पेशल क्लास से, स्पेशल क्लास का डाउट स्पेशल क्लास में 2 बजे पूछना, अभी यहाँ पढ़ो चुपचाप। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके निकालने हैं, जरा बच्चों सॉल्व करिए जरा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जरा इसका निकालो, फटाक से लग जाओ। 888 तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होना चाहिए इसको सॉल्व करना। क्विकली जरा उसका उत्तर बताएं मुझे। सी 32। ये ऐसा लोग बता रहे हो आप लोग, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, 2 लोगों ने कमेंट किया है सी और 32 यानी 32, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा 32। एक चीज दिख रही है ना आपको, 888 रिपीट हो रहा है, तो जब भी ऐसा रिपीटेशन हो तो आपको ये पता लग गया कि नंबर है 888 इंटू 1001 है कि नहीं है? 1001 से अगर 888 को गुणा करें तो 888 मिलेगा। अब 888 को अगर आप ध्यान से देखें तो यह है 8 इंटू 111 इंटू 1001। यस। 8 है 2 की पावर 3, 111 क्या है? 3 इंटू 37 3 111 होता है, 37 भी एक प्राइम नंबर होता ही होता है, इंटू 7 इंटू, ये क्या लिख दिया मैंने? 1001 लिखना है इसको, ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 13। यस और नो? यस। अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? यस। कितने नंबर हैं जिनकी पावर 1 है? 5 नंबर, 3 2 5 नंबर, यहाँ पावर में 3 है तो यहाँ 4 आएगा, और जो नंबर्स जिनकी पावर 1 1 है उसमें 2 2 आएगा, तो 2 आएगा 5 बार, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली 2 की पावर 7 हो गई। ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 5, बेसिकली 32 इंटू 4 128 होता है। तो आंसर कितना हो गया? 128। 32 जो लोग लेके आए उन्होंने ये 4 छोड़ दिया, 128 आंसर है, जो मात्र 30% लोगों ने सही दिया। मैक्सिमम लोग 32 पे गए, आपने फैक्टर छोड़ दिए।
तो छोड़ना नहीं है कुछ, क्यों छोड़ा? अच्छा, आपने 8 इंटू 1001 समझ लिया? नहीं, ऐसे मत समझें, पूरी बात उत्तर निकालने का ही नंबर मिलेगा, इसलिए अंत तक जाना है बहुत समझदारी के साथ, समझे? 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 14 के कितने फैक्टर्स होंगे? भैया पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और ये नंबर जुड़े हुए हैं, प्लस 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 प्लस, ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको इकट्ठा करो, प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहां से 5 की पावर 11 को लेना पड़ेगा कॉमन। 5 की पावर 11 को अगर आप कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, ये मिलेगा। तो हम इसको कहेंगे 5 की पावर 11। 5 की पावर 11 कॉमन लिया तो 11 11 हट गया ना सब में से, तो ये 5 की पावर 11 कॉमन हो गया, 1 बचा, ये 5। अब ये पता है कि आपको 1, यह है 5, यह है 25, और यह है 5 का क्यूब 125। तो यह है 5 की पावर 11 इंटू 5 1 6 31, और 31 और 25 जुड़ के हो जाता है 156, और 5 की पावर 11 156 को हम बोलते हैं 12 इंटू 13। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 3, 2 स्क्वायर 4 होता है, इंटू 3, 3 की पावर 1, 4 तियां 12, इंटू 5 की पावर 11 इंटू 13 की पावर 1। अब इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, जो पावर में 2 है वो 3 हो गया, इंटू यहाँ 2 हो गया, इंटू यहाँ 11 है तो ये 12 हो गया, इंटू यहाँ 1 है तो ये 2 हो गया। 72 दूना 144 आपकी वैल्यू आ गई 144, 144। ऑलराइट, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ओके, क्लियर है सभी को, कोई तकलीफ नहीं है ना? तो कंबाइन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे आपके, ठीक है? कह रहा बताओ इनमें से किस संख्या के सबसे ज्यादा फैक्टर होंगे? आप कहोगे जो सबसे बड़ी संख्या उसके सबसे ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, क्या ऐसा है? जी नहीं। सॉल्व करो जरा इस सवाल को, किस संख्या के सबसे ज्यादा फैक्टर होने चाहिए होंगे इस गिवन क्वेश्चन में? 191 के सबसे ज्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है? गारंटी नहीं भैया, क्या पता 191 प्राइम नंबर हो, 2 ही फैक्टर हो। तो वी कैन नॉट गो लाइक दैट, वी हैव टू चेक भैया किसके सबसे ज्यादा फैक्टर है, हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है? पहले बताओ 191 जो नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर है, बाकी कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, 82 76 36 इवन नंबर्स हैं। 191 क्या प्राइम नंबर है? 191 का स्क्वायर रूट निकालोगे आपको मिलेगा 13 दशमलव कुछ कुछ। ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होता है, होता है क्या? करके देखो, 13 एकनम 13 6 61 नहीं हो रहा है 13 से डिवाइड। क्या नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या नंबर ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 दूनी 14, 7 के बाद 51 नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। क्या ये नंबर 5 से हो रहा है? 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंत में 5 नहीं है। 3 से हो रहा है क्या? डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से तो होगा ही नहीं। तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आप कहोगे भैया ये तो बात ही नहीं है, यहां आ जाओ। इफ आई लुक एट दिस नंबर 36, 36 है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 9 36, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 3 इंटू 3, इसके हो गए 9 फैक्टर्स, ठीक। 76, 76 कैसे बनेगा? 4 इंटू 19, यानी 2 स्क्वायर इंटू 19, 19 प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 की पावर 2 है तो 3 लेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लेंगे। इसके फैक्टर्स कितने आ गए आपके? 6 फैक्टर्स। 82 को बात करते हैं, 82 क्या है मेरा? 2 इंटू 41, 41 एक प्राइम नंबर है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, यहाँ 1 है तो 2 आएगा, तो इसके कितने हो गए? 4 फैक्टर्स। व्हाट इज द आंसर? सबसे ज्यादा फैक्टर किसके हैं? 9 के। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर 36 के होंगे, जो कि इस गिवन ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इवन कंपोजिट नंबर्स में भी अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसके फैक्टर ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं कि कोई नंबर छोटा है तो उसके फैक्टर ज्यादा होंगे, नहीं, कुछ नहीं कह सकते। वो डिपेंड करता है कि वो नंबर किस तरह के नंबरों से बना हुआ है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना? किस तरह के नंबर से आपने उसको बनाया है, इसलिए वी हैव टू सॉल्व इट एंड सी कि किसके फैक्टर सबसे ज्यादा होंगे। 89 सवाल देखिए, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर वेयर k इज एन ऑड नंबर। इसको अभी फैक्टर थ्योरम पढ़ा के ही करेंगे, तो ये सवाल अभी होल्ड करेंगे 89, क्योंकि ये जो सवाल दिया हुआ है इसके लिए एक फैक्टर थ्योरम है, वो भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। इस सवाल में 10,500 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ रहा है, 10,500। तो पहले 10,500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, जिनको लगाना है वो पोल में भाग ले सकते हैं, बाकी लोग इधर देखते रहें, आप करते रहो साथ साथ। तो ये जो 105 है, 15 7 105 होता है, तो 7 इंटू 15 में इसको लिख सकता हूं,
और या 15 × 7 जैसा लिखना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है। और जो 100 है वो 25 × 4 होता है। अब अगर मैं इसको और खोलूंगा तो ये बनेगा 5 × 3 × 7 × 5 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। अब इकट्ठा कर लो तो ये 2 स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा, फिर 3 की पावर 1 आ जाएगा, फिर 5 की पावर क्यूब आ गया, और फिर 7 की पावर 1 आ गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। मुझसे बोला गया कि बताओ कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, तो ऑड फैक्टर में मुझे सिर्फ ये कंसीडर करने होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर आपको निकालने पड़े तो आप 2 की पावर को छोड़ देते हो। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में 3 की पावर 1 है तो 1 की जगह 2 लिखेंगे, 5 की पावर 3 है 3 की जगह 4 लिखेंगे, 7 की पावर 1 है तो 1 की जगह यहाँ 2 लिख के गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपके कितने आ गए? 16। सी उत्तर सही है। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है, जरा लगाओ। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछ बैठूं इस सवाल में कितने हैं तो कितने होंगे? तो आप 2 की जो पावर है 2 वही लिखते हो, बाकी आगे 1 है तो 2 लिखेंगे, 5 की पावर 3 है तो 4 लिखेंगे, 7 की पावर 1 है तो 2 लिखेंगे। 4 चौके 16 दूना 32। ठीक है। और बाकी अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेंगे तो वो तो सीधा था, मतलब इवन इनको जोड़ने से भी आ जाएगा 48। भाई ऑड और इवन को जोड़ दो तो 42 32 16 48 हो गया। देख लो 48 आएगा क्या? तो ये बनेगा 3, टोटल निकालने जाओगे 2 की जगह 3 बनेगा, 3 की पावर 1 है तो 1 की जगह 2 बनेगा, 5 की पावर 3 है तो 3 की जगह 4 बनेगा, 7 की पावर 1 है तो 1 की जगह 2 बनेगा, 3 दूनी 6 चौके 24 24 दूनी 48। 48 मेरा आंसर हो गया। तो अगर टोटल निकालना होता तो 48 होता। क्लियर? तो एक सवाल में सब प्रैक्टिस कर ली तुमने काफी हद तक। चलो अगला सवाल देखो और बताओ इसके कितने इवन फैक्टर्स होंगे, ये तुम ही लोगों को लगाना है। ठीक है, 19600 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे? चलो मैं अभी कोई मदद नहीं करूंगा आपकी, आपको इस सवाल का उत्तर बताना है, सॉल्व करो, आंसर बताओ, फिर हम लगाएंगे। 19600 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे? हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर देयर फॉर 19600? करें जरा। छत्तीस 36। चलो भैया काउंट करते हैं। 196 को मुझे पता है कि 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर लिखा। 100 जो है वो 4 × 25 होगा, वो भी लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे? अब आप कहोगे कि ये जो वैल्यू आएगी ये 2 × 7 है, तो यहां से 2 स्क्वायर मिलेगा मुझे, 2 स्क्वायर × 7 स्क्वायर इंटू 4 × 5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर और 4 ये मिला के ये भी 2 की पावर 2 है, बनेगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 के बाद मुझे मिलेगा 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मैं कैसे निकालता हूं? मैं इसकी पावर 4 ही लिखता हूं। आपको पता है 2 की पावर 0 यहां छोड़ते हैं, इंटू 2 की जगह 3 और 2 की जगह 3, 4 3 12 3 36, 36 आंसर हो गया। घर पे आप इसकी सारी चीजें निकालना, घर पे जाके होमवर्क दे रहा हूं तुमको, समझ लो। इसके इवन फैक्टर भी निकाल लिया आपने तो ऑड फैक्टर निकाल लो। अब ऑड इवन निकल गए, टोटल क्या होगा आपका? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वो भी निकाल लो, सारा चेक कर लो लगा के, प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा अच्छे से। ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक संख्या दी है n बराबर इतनी बड़ी सी संख्या, आपको बताना है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर इवन नंबर। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर इवन नंबर्स? ओके, सवाल समझ में आ रहा है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर इवन नंबर्स मतलब क्या है? इवन फैक्टर ही निकाल लें, लेकिन एक चीज ध्यान से देखना कि ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं है, क्योंकि यहां 10 लिखा हुआ है, 10 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? पहले मैं इसको 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 6 इंटू, ये 10 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 लिखूंगा। फिर मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर, ये 6 है और ये 7 है, ये वैल्यू हो गई आपकी 13 इंटू 5 की पावर, ये 5 है और ये 7 है, ये हो गया 12 इंटू 7 की पावर क्या हो गया 6। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ इसका। अब अगर मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर मुझे लिखने हैं तो 2 की पावर में जो कुछ होता है उसको सीधा लिखता हूं मैं, 13 का 13 लिखता हूं। 5 की पावर अगर 12 है तो मैं इसको 13 लिखूंगा, और ये 6 है मैं इसको 7 लिखूंगा। ये एनफ है आंसर ए लगाने के लिए, क्योंकि मेरे बाकी सारे आंसर्स के अंत में एक 0 आ रहा है। अब मुझे दिख रहा है 0 आएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? ए। अगर आप चाहो सॉल्व करना तो आप कर सकते हो, ये वैल्यू होगी 13 × 91।
अब 13 9 या 117 हो गया 1170 प्लस 13 के नाम 13, तो 1170 और 13 कितना हो गया 1183। 1183 आपका ऑप्शन हो गया ए। यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, बट यूनिट डिजिट देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये बोल देना कि जीरो तो नहीं आएगा इज एनफ टू मार्क आंसर है। वाई टू सी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तब देखते जब सब में कुछ डिफरेंट यूनिट डिजिट्स होती हैं इस तरह की, है ना। 3 क्यों देखना है भाई, देखना ही नहीं है। अब पता है जीरो नहीं आ रहा है, ये एनफ है ये लगाने के लिए, अगर वैसे लगाना है तो, वरना आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लो। 93वां सवाल देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 284। थोड़ा देर रुकना। आपको याद है जब हम इवन फैक्टर्स लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 एंड सो ऑन, यही होता है ना आपके। ये ऑड फैक्टर्स होते हैं, इवन फैक्टर में यहाँ a आता है। और जब आप ऑड फैक्टर लिखते हो तो यहां आता है आपका क्या, सिंपली b+1 c+1 d+1। अगर मुझे इनका रेशियो निकालना हो तो पता है क्या आएगा, a विच इज पावर ऑफ 2। जो आपकी वैल्यू होती है 2 की पावर a अगर आया प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो जो a होता है ये क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ इवन फैक्टर्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बटे, रेशियो का साइन लिख ही रहा हूं मैं तो ऐसे लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये है क्या, वो जो 2 की पावर है उसी को ये बोलते हैं। तो जैसे आप 284 में यही चीज मुझे कैलकुलेट करनी है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का रेशियो क्या होगा, तो आप 284 में सारे जो 2 की पावर से उनको अलग कर लो, पहले 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 7 28, 4 का नंबर 4 आ जाएगा सीधे। 71 एक प्राइम नंबर है, तो ये वैल्यू आपकी सिंपली है 2 की पावर 2 इंटू 71 की पावर 1। तो अगर मुझे इवन और ऑड फैक्टर का रेशियो निकालना है वो तो सिंपली 2 के बराबर हो गया। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, 2:1, ये ऑप्शन। सिंपल सवाल है, ये फॉर्मूला याद रखना कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इज इक्वल टू ए, जहां पर ए क्या है, जो 2 की पावर में वैल्यू आती है वो ए है। 94वां सवाल देखते हैं, एक नंबर x है उसको हमने प्राइम फैक्टराइज्ड किया है इस मैनर में, ये दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको बताना है कि जो रेशियो है बिटवीन द नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये सवाल क्या कर रहा है, इवन का टोटल से रेशियो निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि इवन बटे ऑड की वैल्यू होती है ए। अगर मुझे इवन बटे टोटल करना हो तो क्या मिलेगा आपको, ए बटा a+1, क्योंकि ये वैल्यू a बटा 1 है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इवन प्लस ऑड होगा, तो वो वैल्यू a अपॉन a+1 आ जाएगी। कहां a अपॉन a+1, ए ऑप्शन। तो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी a अपॉन a+1। ठीक है, समझ में आ रहा है, तेज तो नहीं जा रहा है बहुत, भाग तो नहीं रहे हैं, हाँ नहीं ना, ओके। 95वां सवाल, 536 के आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। 536 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, तो इसको यहां पढ़ लो। प्रेरणा जी क्या समझ में नहीं आया बताइए, तब तक मैं ये चीज क्लियर कराता हूं आपको। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जरा यहां पर समझ लो, तब तक लगे हाथ। जैसे आपके पास एक नंबर n है जो कि है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d। और भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, आई डोंट केयर, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो एक चीज बहुत गौर से सोचिएगा इस नंबर में, ये कह रहा है 2 की पावर a है, मतलब समझ रहे हो आप कि इस नंबर में a जो है 2 जो है वो a बार मौजूद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो आप कहोगे 2a बार मौजूद है, 3b बार मौजूद है, 5c बार मौजूद है, 7d बार मौजूद है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। देखो 2 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। क्या किसी नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है, आप बताओ भाई। जो ये बेस में वैल्यू लिखी है 2, ये 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, 5 एक प्राइम फैक्टर है, 7 एक प्राइम फैक्टर है। क्योंकि ये नंबर अगर 2 की पावर a है इसमें, तो ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब मैं पूछ रहा हूं मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो आप कहोगे 2a बार मौजूद है।
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3b बार मौजूद है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपके कितने हो गए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट और रॉन्ग? आप कहोगे सर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन अगर मैं यही सवाल पूछूं कि नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, ओके, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं यहां पर, तो आप कहोगे 4 है। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई दो ए बार मौजूद हैं बट वो यूनिक नहीं होते, एक दूसरे की कॉपी हुए ना। जब एक दूसरे की कॉपी है तो उनको हम बार बार काउंट क्यों करें? जैसे मान लिया ये हमारी मैथ्स की किताब है, राइट, ओके, ये एक कॉपी, अब इसको हमने मान लिया लेट से 50,000 कॉपी छपवाई है, तो वो टोटल 50,000 कॉपी जरूर हैं, बट अगर मैं पूछूं कि रैमो सर की कितनी यूनिक बुक्स मार्केट में है, तो ये एक ही बुक है ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई रैमो सर की कितनी बुक्स मार्केट में है, तो हमें ये देखना है कि क्या हम एक के सारे वॉल्यूम को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं पूछूं कि बताओ रैमो सर की कितनी बुक्स मार्केट में है, 50,000, क्योंकि इसकी 50,000 कॉपीज है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रैमो सर की कितनी यूनिक बुक्स मार्केट में है, एक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो जब मैं यहां कह रहा हूं मुझे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स चाहिए, ओके, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो 2 ए बार मौजूद है तो हमने ए बार काउंट किया, 3 बी बार मौजूद है तो हमने बी बार काउंट किया, 5 सी बार मौजूद है हमने सी काउंट किया डी, और यहां 4 इसलिए लिखा क्योंकि भाई 2 3 5 7 4। अब ये हर सवाल का आंसर 4 नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि सवाल में कितने प्राइम नंबर मौजूद है, यहां हमें सबका टोटल करना है। तो इसको फॉर्मूले की तरह रटना नहीं, समझ लेना कि मैं बोल कर रहा हूं। तो जैसे अब ये सवाल है 536 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, 536 को पहले फैक्टराइज करो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 134 पहला बनेगा, फिर आप कहोगे यहां से भी 2 निकल आएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 67, क्या 67 एक प्राइम नंबर है? यस, तो ये वैल्यू हो गई 2 का क्यूब इंटू 67। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 3 और एक 4। देखो चाहे वो आपसे बोले टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स या आपसे बोले नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 4 ही होंगे वो। आप प्राइम फैक्टर्स की गणना कर रहे हो कुल कितने हैं। अगर वो यूनिक शब्द यूज करेगा, डिस्टिंक्ट शब्द यूज करेगा, तब हम कहेंगे 2, 2 और 67। बट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोलूं या नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर्स बोलूं, एक ही बात है। मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कुल कितना पैसा है, सेंस एक ही है इनका, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बराबर 3 + 1 4। जीरो है तुम लोग पास, ऐसा मत बोलो, जीरो पैसे कहां, जीरो नहीं होते हैं। पापा के पैसे पे असली ऐश करते हैं भाई बच्चे, हमने भी किया, ऐसा नहीं है, समझते नहीं थे पैसे की वैल्यू क्या होती है तब। खैर मेरा एक नियम था, वो नियम मैंने एक बार तोड़ा और उसके बाद हमारा घर पे झगड़ा हो गया। नियम मेरा यह था कि मैंने कभी अपने घर पे अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान ये नहीं बोला कि मुझे इस महीने ज्यादा पैसे चाहिए, कभी नहीं बोला। तो वॉट एवर दे गेव मी इज अ खर्चा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, दैट सेम मनी कंटिन्यूड एवरी मंथ टिल फाइनल ईयर। मैंने कभी उनसे एक्स्ट्रा पैसे, उसमें इंक्रीमेंट नहीं लिया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो बढ़ा दो, कभी नहीं लिया। बस एक बार मैंने बोला कि मुझे ना जूते खरीदने हैं पापा से, तो बोले ले लो। तो जूते की दुकान पे मुझे ले गए, मैंने कहा नहीं मुझे ये कैंपस वाला जूता चाहिए। कॉलेज में जाके ना आप लोगों को देखते हो तो आपकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वहां अमीर लोग दिखते हैं, तो नेचुरली आपकी डिजायर्स बढ़ने लगती हैं। मैं कॉलेज में गया तो मैंने देखा वहां लोगों के पास गाड़ियां हैं, मतलब गाड़ियां मतलब नॉट कार्स, कार्स वर नॉट सो मच पॉपुलर, कुछ लोगों के पास थे, बट मोटरसाइकिल काफी लोगों के पास थी। अब दे हैड मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल मुझे पता था मेरे घर वाले लेके दे नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पिताजी खुद साइकिल से चलते थे, तो मोटरसाइकिल कहां से खरीदेंगे मेरे लिए। तो अब तो हमने कहा था ये तो ड्रीम ड्रीम ही रहेगा, क्योंकि पहले तो पापा लेंगे ना, फिर तो हमारे बारे में सोचा जाएगा। तो हमने कहा जूता थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, तो हमने कहा कैंपस का जूता लेना है। पिताजी ने कहा कि कैंपस कैंपस क्या होता है, जूता जूता होता है। तो उन्होंने कोई जूता था 400 रुपए का, बोले ये ले लो। हमारे को जो जूता पसंद था वो 1,000 रुपए का था। तो मैंने कहा तो मैं जूता लूंगा तो यही लूंगा वरना मैं नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा मत लो, ठीक है, और इसी बात पर हमने कहा ठीक है नहीं लेंगे। ये बात थी मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, ठीक है। तो फिर मैंने जूता ही नहीं खरीदा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर खरीदा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा एक बार मैंने भी बोल दिया है कि मैं नहीं लूंगा तो अब मैं नहीं लूंगा। हमारे पिताजी ने बोला कि यार ये अभी, उन्होंने सोचा होगा कि अभी 1,000 का जूता मांग रहा है, कल महंगी मोबाइल मांगेगा, तो उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने कहा कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो, तो उन्होंने भी जिद कर ली। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब 2-3 बार मम्मी ने पूछा, पापा ही मम्मी के थ्रू खबर पहुंचाते थे कि बोल दो जूते खरीद ले। एक बार तो ऐसी भी खबर आई कि इसको कहा जो लेना है ले ले फाइनल ईयर में।
हम कहा फाइनल ईयर आ गया, अब तो बिल्कुल नहीं लेना है, अब तो 2 साल 1 साल 1.5 साल काट दिए मैंने तो है। दोस्तों के जूते पहन के चला जाता था मैं, किसी और के पास 2 जूते होते, मैं कहा 1 जूता मुझे दे दो, काम चला लिया मैंने। देन आई वेंट टू जॉब। जब मेरी जॉब लगी तो मैंने अपनी सैलरी से सबसे पहले 3500 रुपए का एक जूता खरीदा। ठीक है, सबसे पहले कि मेरे को 35 रुपए का जूता खरीदना है। फिर जूते का शौक भी खत्म हो गया, लगा ठीक है यार, ये भी वही काम कर रहा है जो वो 400 रुपए वाला कर रहा था। फर्जी में हम गुस्सा होकर बैठे हुए थे। ठीक है। तो वो ब्रांड और महंगाई यहाँ चढ़ी होती है दिमाग में ना कि मतलब जो है नाइके लेना है या कैंपस लेना है, ये लेना है, वो लेना है। नहीं, अच्छा लगा था खरीदते वक्त, अच्छा लगा था, फिर लगा कि बेवकूफी है, मतलब इट्स लाइक काम तो यार ये भी वही कर रहा है। एंड यू नो व्हाट हैपेंस, लिटरली यू रियलाइज आपके पेरेंट्स की थिंकिंग क्या थी। सो ग्रेजुअली व्हेन यू विल ग्रो अप स्लोली एंड स्लोली, जहां जहां आपको आपके पेरेंट्स गलत लगते हैं ना, यू विल रियलाइज, नॉट दैट मीन्स कि दे आर ऑलवेज राइट, बट यू विल अंडरस्टैंड कि जो उनकी अपब्रिंगिंग है और जो उनके सोचने का तरीका है वो ऐसा क्यों था, वो क्या सोच रहे होंगे, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीजें तो तब सीखने को मिलेंगी जब आप खुद का पैसा कमाना शुरू करोगे, जब तुम्हारे खर्चे होंगे, तुम्हारी फैमिलीज होंगी, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स बेटर देन। ठीक है, क्योंकि जब आप मैदान में असली उतरते हो ना, जब वो पैसा दे रहे हो आपको पता नहीं चलता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज। बट धीरे धीरे करके आपको भी ज्ञान मिलेगा, चिंता ना करो। ठीक है, तो इस ज्ञान के बाद अब मैं करता हूँ पढ़ाई शुरू। और ठीक है, 4 पे आ जाते हैं, 3 and 1 4, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो ये बात समझ में आई, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह। यस, क्वेश्चन नंबर 96। हाँ, यूनिक अगर पूछे कि बताओ नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, अगर पूछ बैठे नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 2 है और 67 है, बाकी तो कॉपीज है इनकी, है ना। अब ये सवाल दिया हुआ है, कह रहा बताओ इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो ये जो 30 की पावर 26 है, फिर 25 की पावर 51 है, फिर 12 की पावर 23 है। जरा लगाओ सारे बच्चों ट्राई करो इस सवाल को। तो ये जो 30 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 दूना 30, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 26। ये जो 25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर की पावर 51। ये जो 12 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 12 की पावर 23। अब अगर मैं 2 की पावर को इकट्ठा करूं तो 2 की पावर ये 26 है, और यहाँ 2 इंटू 23 46 आएगा। 26 और 46 कितना हो गया, 72। 2 की पावर 72 बन गया। ठीक है, 26 46 72। 3 की पावर की बात करेंगे तो यहाँ है 26 और यहाँ है 23। 26 23 कितना हो गया, 49। 5 की पावर की बात करेंगे तो 5 की पावर ये 26 है और ये 102 है। 51 दूना 2 102। 102 और 26 कितना होता है, 128। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हैं कितना होगा, पावर को टोटल कर दो। सो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 72 49 128। 128 और 72 का सम हो गया 200 249। 249 आपका आंसर क्या है, ए 249। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए, एक बार घर पे फिर से रिवाइज कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि बहुत आसान है और मैंने आसान भाषा में ही समझाया है आपको। ठीक, और जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक ये तो देख लो कि हो क्या रहा है, तो पावर सब टोटल कर देना है, आंसर तो वहीं से आ जाएगा आपको। बट समझ लेना, एक बार वीडियो आप दोबारा देखोगे, थोड़ा अपने आपको टाइम दोगे, समझ में आ जाएगा। और हम तो कई सवाल कर रहे हैं एक ही चीज पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 30। ये नंबर देख के कुछ महसूस हो रहा है, नहीं मुझे हो रहा है। 030 का रेपिटेशन है ये। तो ये 030 इंटू 1001 है, ये तो हो गया 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सबकी पावर 1, 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो गया, 6। ठीक है, क्लियर। तो 330 जो है, अगर एक जीरो आप पहले लगा दो तो 030 का रेपिटेशन हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 3 कॉमन ले लेते और उससे सॉल्व कर लेते। जैसे इसको आप ऐसे देखते कि 3 कॉमन ले लिया तो ये मिल जाएगा 1001 के आगे 0। फिर आप कह सकते थे इसको भी 30 इंटू 1001 है, इस तरह से भी कर सकते थे, तो पहुंच जाओगे यहीं पर। अब इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लो, क्योंकि सबकी पावर एक ही है, और या फिर नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, बराबर है, क्योंकि सबकी एक एक कॉपी ही है, मल्टीपल कॉपीज नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स यहाँ अलग नहीं है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 98।
ये जो शब्द है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये बड़ा मजेदार शब्द है। क्या मीनिंग है इसका बताओ? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, डिस्टिंक्ट यानी यूनिक, अलग अलग, मतलब मुझे कॉपीज नहीं गिननी है कितनी कॉपीज है, मुझे अलग अलग कितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका उत्तर निकालिए। तो सबसे पहले मैं एन लिखूंगा, और देखो पहले तो इसको कंबाइन करना ही पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है। तो ये 3 की पावर 14 है, ये 3 की पावर 13 है, यहां पर मेरे पास सॉरी यहां पर -12 है। अब इसको कैसे कंबाइन किया जाए यार, बड़ा खतरनाक कार्य लग रहा है ये। भाई ये भी 3 की पावर में कुछ लिखा होता तो फट से जोड़ डालते, तो आपको कोई घबराओ मत, कम से कम इसमें जो कॉमन हो रहा है कर लेते हैं। 3 की पावर 13 कॉमन ले लें, तो यहां मिलेगा 4, क्योंकि पहले नंबर से मुझे 3 मिल जाएगा, दूसरे नंबर से मुझे 1 मिल जाएगा, और यहां -12 का 12 रहने दो। ये 3 एक 4 बना कि नहीं बना? यस। ये क्या है? ये 12 है। तो अगर मैं इस 4 को एक 3 और दे दूं तो यहां बनेगा 3 की पावर 12, और एक 3 अगर मैं इसको दे दूं तो ये भी 12 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अब मुझे 12 कॉमन मिल सकता है, तो ये वैल्यू होगी 3 की पावर 12 -1। तो सिंप्लीफाई करके मैं यहां तक पहुंचा, अभी मेरा आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 12 इंटू 3 की पावर 12 -1 को आप सिंप्लीफाई करते हैं। 12 इंटू 3 की पावर 12 -1, अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। आरती जी करें 3 + 1 कैसे? आप 3 की पावर 13 अगर कॉमन ले लोगे, तो 3 की पावर 13 से डिवाइड करो 3 की पावर 13 को, तो ये 1 आएगा। और 3 की पावर 14 को अगर आप 3 की पावर 13 से डिवाइड करोगे, तो 14 में से 13 कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचेगा, इसलिए 3। ठीक है। तो इंडेक्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप ऐसे जान लो कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो a की पावर m - n हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली कि 3 की पावर 13, 3 की पावर 14 बटे 3 की पावर 13 इस 3 की पावर 14 - 13 यानी 3 की पावर 1। एनीवे, अब आते हैं यहाँ, इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ जाओ। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे यार? आप कहोगे इसको लिखेंगे 12, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 6 - 1 इंटू 3 की पावर 6 + 1। यस। तो a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये 3 की पावर 12 बेसिकली 3 की पावर 6 का स्क्वायर सोच सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया 12 इंटू, ये जो वैल्यू है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब -1 इंटू 3 का क्यूब + 1। फिर से वही लगाया मैंने, मैं बार बार वो a² - b² को a + b इंटू a - b में तोड़ रहा हूं। ये जो 3 की पावर 6 + 1 है, इसको एज इट इज लिख डालते हैं। 3 की पावर 6 जानते हो कितना होता है बताओ? 730 होता है ये 3 की पावर 6 729 के बराबर होता है। बेसिकली ये है 27 का स्क्वायर। 3 की पावर 6 जो है वो 3 की पावर क्यूब का स्क्वायर होता है, जो कि 27 का स्क्वायर हुआ, जो कि 729 हुआ, एक जोड़ दिया 730 बन गया। अब ये जो वैल्यू है इसको फर्दर लिखते हैं, 12 इंटू ये बनेगा 27 - 1 26, ये 27 + 1 28, और ये जो 730 है इसमें 73 को अलग करेंगे और 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे। 73 एक प्राइम नंबर है, 73 से प्राइम नंबर, 100 तक के प्राइम नंबर से आपका परिचय अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब सबको इकट्ठा करते हैं, यहां से मुझे 4 × 12 मिलेगा, मिलेगा। यहां भी एक 4 है, तो 2 का स्क्वायर एक यहां निकला है, 2 स्क्वायर इंटू 7 है, ये 2 इंटू 13 है, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 है। तो 2 की पावर कुल कितनी बन रही है? 2, एक 3, 2 5 और एक 6, 2, एक 3, 2 5 एक 6, 2 की पावर 6 बन रही है। 3 की पावर कितनी आ रही है? सिर्फ 1। उसके बाद मेरे पास 5 है, मेरे पास 7 है, और मेरे पास 13 है, और मेरे पास 73 है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करा जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे अगर नंबर ऑफ, सवाल ने पूछा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो मुझे पावर नहीं खोजना था, मुझे देखना था कितने प्राइम नंबर हैं। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 73 है। तो नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स अगर आप मुझसे पूछोगे यहां पर, तो 2, 3, 5, 7, 13, 23 कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। आंसर कितने हो गए? 6। बट कोई जरूरी नहीं है कि आपसे खाली यूनिक प्राइम फैक्टर पूछ बैठे हो, वो पूछ ले कि बताओ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11, 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 11 होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन क्या पूछ रहा है सवाल में, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कर दिया क्योंकि यार सेम सवाल में आपसे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ सकता है, आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना तुम्हें आना चाहिए।
तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है कि अगर मेरे पास एक नंबर है इस तरह का 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप किस प्रकार से करोगे? इस प्रकार से करोगे। ठीक है या नहीं? यस, मेक सेंस? बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 99, एन एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। एन की वैल्यू आपको दी है P1 की पावर x1, P2 की पावर x2, P3 की पावर x3। P1, P2, P3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। आपको बताना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे। चलो जरा सवाल करो, बहुत आसान सवाल है। पढ़ो और तोड़ो सवाल को, खुद को मत तोड़ना, सवाल को तोड़ो। सिक्सटी परसेंट बोल रहे हैं कि ए है। ओके, जो कि सही है। देखो, अगर मुझे दिया है कि P1, P2, P3 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ठीक है, x1, x2, x3 अगर ऊपर लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? तीनों को जोड़ने से। अगर इसी सवाल में पूछते कि बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो ये होता x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। ये कुछ नहीं है, ये तीनों का गुणा कर दिया, कुछ भी कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। पर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं यहाँ? 3, 1 2 3। अगर ये पूछो कि नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने, तो आपको 3। क्लियर हो गया सभी को? बोलो हाँ। यस, से यस। सवा सवाल देखिए, सवाल नंबर 100। यो 172800 के वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 20 का मल्टीपल है। अच्छी डिलीवरी है, इतनी आसानी से 100 नहीं बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो कह रहा है आपको वो फैक्टर नहीं बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बता दो, या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बता दो। नहीं, कह रहा है बताओ कि 20 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो यार। आप कहोगे ये है 12 का क्यूब 1728 इंटू 100। 100 होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब 100 को ना ऐसे लिखना शुरू कर दो। 100 क्या है? 10 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये नंबर क्या होता है? 12 का क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 3 का होल क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। क्या वैल्यू आई आपकी? 2 की पावर 2 3 6 2 8 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? यस। अब मुझे वो फैक्टर चाहिए जो 20 के मल्टीपल हो। देखो मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं 20 को अलग करने जा रहा हूं। 20 ऐसे अलग हो जाएगा कि नहीं? ये 20 है, ये 20 है कि नहीं है? यस, 20 अलग कर दिया। क्या बचा? 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5। मेरे को एक बात बताओ, ये जो नंबर है मैं इसको मान लिया, बोल देता हूं कि x है। अगर मैं इस नंबर के टोटल फैक्टर्स निकाल लूं, और मैंने चूंकि 20 बाहर लिख दिया है, जब मैं इसके टोटल फैक्टर निकालूंगा तो हर तरह का नंबर आएगा, 1 भी होगा, और एवरी काइंड ऑफ नंबर विल कम एज ए फैक्टर। फिर सबको मैं 20 से गुणा कर दूं, कोई रिस्क ही नहीं है भाई। मुझे 20 का फैक्टर बनाना है सबको, कि 20 का मल्टीपल हो सारा फैक्टर। तो मैंने 20 पहले ही निकाल के रख लिया। मैंने कहा अब जो बचा उसके तुम सारे फैक्टर निकाल लो और सबको 20 से गुणा कर दो। हो गया सब 20 का फैक्टर। हुआ कि नहीं हुआ? भैया तुम्हें लाल रंग की गेंद चाहिए, बनवा लो गेंद जिस रंग की बनवानी है, बाहर लाल रंग का पेंट लगा दो सब पे, हो गया काम। तो ये हो गया 20 का मल्टीपल। 20 पहले बाहर निकालो, फिर जो बचे उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। तो अब आपका जो आंसर है वो हमें इस नंबर का फैक्टर नहीं निकालना है, 20 अलग करके जो नंबर बचे उसका फैक्टर निकाल लो। 20 हमने पहले ही अलग कर दिया। तो अब मुझे ये अगर मैं निकालूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो कितने हैं? 7 इंटू 4 इंटू 2 56, और उन सबको 20 से गुणा मार दूंगा मैं, 56 फैक्टर्स हो गए। ये बात समझ लेना, पहले एल्गोरिथम समझ लो कि कर क्या रहे हैं। ये मत सोचो कि सर जिस नंबर का निकालना था उसका तो हमने निकाला नहीं, हम तो किसी और नंबर का निकाल रहे हैं। यस,
क्योंकि हमने 20 को अलग कर दिया है, हमें हर फैक्टर को, जो बचा हुआ पोर्शन है उसके सारे फैक्टर निकालेंगे, उसमें सबको 20 से गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा कि हर एक वो फैक्टर मुझे मिल जाएगा जो 20 का मल्टीपल होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है और कितने लोगों को बात समझ में आई है और कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई है? आ गई? ठीक है, तो 20 को अलग कर दो, जो कंडीशंस हैं उसका ख्याल रखना है मैं। ओके, अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहा है कि बताओ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 144। 144 के सारे फैक्टर्स का सम बताना है। 144 कितना है? 16 नवैया 144 होता है, 2 की पावर 4 16, नवैया इस 3 स्क्वायर, ये हुआ। अगर मुझे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये एक ब्रैकेट में लिखो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 दूसरे ब्रैकेट में लिखो। अगर मैं इसको खोलूंगा ब्रैकेट्स को तो मुझे सारे फैक्टर्स लिखे हुए मिलेंगे और वो सम में आ जाएंगे। यही होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 2 की पावर 5 माइनस 1 31 के बराबर होता है। अब चाहो तो जोड़ दो, 16 8 24 4 28 2 30 1 31। ये क्या? 3 3 9 3 12 1 13, 13 इंटू 31 से 403। यही हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये आंसर, बी आंसर। ठीक है, टोटल फैक्टर को 20 से डिवाइड करके नहीं आ सकता है। अरे फैक्टर को बेटा डिवाइड कर दो। सवाल पता है क्या बोला अनुज बाबू पिछले सवाल में? यू लुक लाइक विशाल मिश्रा। दैट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। विशाल मिश्रा लुक्स लाइक मी। ओके, समझे कि नहीं? व्हाई डू आई लुक लाइक हिम, ही लुक लाइक मी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ जी, मतलब मेरी बेइज्जती करने का और कोई सही समय नहीं मिलता है। जब भी तुम किसी से ये बात बोलते हो कि सर यू लुक लाइक हिम, दैट मीन्स हिम इज मच बिगर देन मी। ठीक है, यही तुम सिद्ध करने आए हो कि सर कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, वो आपकी तरह, आप उसकी तरह दिखते हो। यू मेक मी लेस ह्यूमन। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। समझे कि नहीं? आई एम नॉट ए लेस ह्यूमन। मैं अपने आप में राजा हूं। ठीक है, मैं किसी छोटा नहीं हूं। तो डोंट कंपेयर लाइक दिस। ओके, समझे कि नहीं? अंडरस्टैंड दिस इज एन इंसल्ट टू समबडी। इसे इंसल्ट में लेता नहीं हूं, बट ये इंसल्ट ही है जाके किसी को बोल दो ये तुम उनकी तरह लगते हो। क्यों भाई? नहीं तो 403 समझ में आया सवाल? यस। हाँ, पिछले सवाल में अनुज कर रहा था लड़का कि 20 से डिवाइड ना कर। अरे डिवाइड, या तो आप इस नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक है, वही तो कर रहे हैं। इस नंबर में से 20 हटा दे रहे हैं और वो 20 जो ये बचा नंबर है उसके सारे फैक्टर निकाल के 20 से गुणा कर देंगे। राइट? क्लियर और नॉट? समझ में आएगा नहीं? 102, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2450? सवाल करो जरा। 2450 के सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालिए। निकालो निकालो निकालो, सभी लोग सॉल्व करो। What is sum of all the factors of 2450? जल्दी से सवाल करिए सभी लोग। सेम, मैं चाहता हूं कि आपके फॉर्मूलों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको घर पे जाके कुछ याद ना करना पड़े। बस फॉर्मूले समझा दिए हैं ताकि आप उनको लगा पाओ, ठीक से यूज कर पाओ, एंड देन फटाफट आप उनको बार बार प्रैक्टिस कर लो यहीं पर। तो 2450 जो नंबर है मेरा, क्या कॉमन लें? आपको 5, देखो एक 10 मौजूद है, 10 तो 2 इंटू 5 होता ही होता है। उसके अलावा जो 245 है वो 5 अगर निकालोगे तो 49 आएगा। तो ये वैल्यू बन गई 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, बनी। अब अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने तो पहले ब्रैकेट में आप लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 वाला ब्रैकेट। 5 वाले ब्रैकेट में जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। 7 वाले ब्रैकेट में जाएगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। ट्रू और नॉट? यस। ये वैल्यू हो गई मेरी 3, 25 5 30 1 31, 49 और 7 56 और 1 57। 3 इंटू 31 इंटू 57, इसी को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, एंड आई विल गेट माय आंसर। यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा बिकॉज दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम आ रही है। तो
वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड सी। तो मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू, देखो 57 को मैं 31 से गुणा कर रहा हूँ, 57 इंटू 30 पहले करो, 1710 मिलेगा, 57 इंटू 30 है। देन 57 इंटू 1 करो, ये मिलेगा 57, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5130 मिल गया। अब आपको दिख गया 5100 से बड़ा आंसर है, अंत में 1 आएगा, तो यही होगा। 57 को 3 से गुणा करोगे, फिर से 171 आएगा, जोड़ दो इसको, 5301 आपका आंसर आ गया। तो जैसे भी मल्टीप्लाई करते हो आप करो, आंसर हो गया 5301। क्या बात सही को समझ में आई सभी को? 5301 आपका आंसर है। कहो हाँ, कहो। ऑलराइट, आगे बढ़े। 103, फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 544। ऑड फैक्टर्स का सम निकालना है, या लिखो 544। 544 को फैक्टराइज करो जरा, 4 से काटे, 8 से कट रहा है क्या? 8 से भी कट रहा है, क्योंकि ये 560 माइनस 16 है, 8 से भी कट रहा है। 8 इंटू 8 छंग 48, 8 अठाई 64, विच इज फर्दर 4 इंटू 17, तो ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1। अगर मुझे सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो मैं पहले ब्रैकेट में कुछ नहीं लूंगा, ओनली 2 की पावर 0। याद है आपको? ऑड फैक्टर की बात करें तो इससे कुछ लेना ही नहीं होता है, सिर्फ यहीं से बात बनती है। और यहां से जब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का ब्रैकेट आप लिखोगे तो 2 चीजें लिखोगे बस। 17 की पावर 1 है, तो 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1 लिखोगे, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। समझ में आ रही है बात? क्या फैक्टर्स तुम्हारे दिमाग में बैठ गए हैं कि कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्यों होता है? बिकॉज देन कुछ लिखने में दिक्कत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ओ वाओ लिखो। ऑड फैक्टर निकालना है, ठीक है, पहला ब्रैकेट छोड़ दिया 2 वाला, एक ही ऑड नंबर बचा है 17, 17 की पावर 1 है, तो ब्रैकेट में 17 की पावर 0 है प्लस 17 की पावर 1 आएगा, कहानी खत्म। 2 ही ऑड फैक्टर होंगे, 1 और 17, ऐसे सोचो, उसका टोटल 18 ही होगा। ठीक है, क्लियर? 104वां सवाल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सम, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। फाइंड द सम ऑफ, किसका सम? सम ऑफ इवन डिविजर्स ऑफ 96 एंड सम ऑफ ऑड डिविजर ऑफ 3600। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे सम निकालना है 2 चीजों का, और वो 2 चीजें क्या हैं? एक चीज को मैं बोल देता हूं, मान लिया पी, तो पी हमारा है सम ऑफ डिविजर और फैक्टर, एक ही बात है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 96। क्यू जो हम मान लेते हैं इस चीज को, इसको क्यू मान लेते हैं, ये पी है। क्यू जो है, यह है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 3600। जो मुझसे पूछा गया है ना बात, आंसर जो आपका आंसर है वो क्या है? वो है पी प्लस क्यू। ये तुम्हारा आंसर है। द आंसर इज सिंपली पी प्लस क्यू, ये मुझे निकालना है। आंसर इज पी प्लस क्यू। तो पहले तो पी निकालते हैं भाई। तो पी के लिए आप कहोगे 96 की वैल्यू क्या है? 16 छक्का 96 होता है, या बोल सकते हैं 32 या 96, तो 32 हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3। तो पी की वैल्यू क्या आएगी? मुझे सम ऑफ इवन डिविजर्स निकालने हैं, तो आपको पता है जब इवन निकालना होगा तो मैं 2 की पावर 1 से चलूंगा, केवल 0 नहीं लूंगा मैं, मुझे इवन चाहिए, 2 की पावर 5 तक जाऊंगा। यहां मैं 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 1 तक जाऊंगा। ये जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगी वो कितनी आएगी? अगर यहाँ 2 की पावर 0 भी होता तो ये 2 की पावर 6 माइनस 1 बनता, 63 बनता। ये वैल्यू अब 62 है। ठीक है, याद है? 2 की पावर 0 से अगर 2 की पावर 5 तक जाते तो वो 2 की पावर 6 माइनस 1 बनता है, यानी 63 बनता। अब इसमें 2 की पावर 0 अगर नहीं है तो वो 63 में से भी एक कम करेंगे, 62 होगा। और ये वैल्यू क्या है? 4। तो ये वैल्यू हमारी 62 इंटू 4 हो गई। 62 इंटू 4 248 हो गया। तो ये हो गई हमारी वैल्यू पी की। पी बराबर 248। अब क्यों निकाल लें? 3600। 3600 क्या होता है? 4 9 36, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 100। 100 क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो यह है 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगर मुझे सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है क्यों, तो आपको पता है इसमें यही दोनों ब्रैकेट चाहिए मुझे। ये ब्रैकेट क्या बनेगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये वैल्यू आई 9 3 12 1 13 इंटू 25 31। 13 इंटू 31 कई बार कर चुके हो कि नहीं? 403 होता है, तो 13 इंटू 31 हो गया, राइट। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो क्यू की, तो ये वैल्यू आ गई 403। पी प्लस क्यू कितना हो गया? 248 प्लस 403, 651। अभी मैं गया था एक शादी में, घर गया था, वहां एक निमंत्रण आया था शादी में, हमने कहा चलो चलते हैं शादी में, नागिन डांस वांस करेंगे।
बच्चे मिल गए यार, 20 बच्चे मिल गए, वहां घेर लिया हमको। अरे सर आप यहाँ, मैं कहा यही मेरा घर है पास में। सर हमें आपने कभी बताया नहीं कि आप हमारे यहाँ के हो। अरे यार मैंने कहा जीने दो भाई, सोच के कहते नागिन डांस करेंगे, समझ रहे हो। अब सुनो, वहां शुरू हो गई तैयारी। सर मेरा मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, सर मेरा सीसैट नहीं निकल रहा है। खा गए मुझे बच्चे, पता है आपको, खा गए, ले लिया उन्होंने मेरा टाइम, समझे। हो गया नागिन डांस। तो मैं कहाँ का हूं इसको मैंने बहुत एडवर्टाइज नहीं किया है, और मेरा नाम बदल गया रामोस सर। तो लोग ना वहां जानते ही नहीं मुझे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं अभी, मतलब इवन मेरे पड़ोसियों को भी, जो पड़ोसी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि मैं क्या करता हूं। क्योंकि मैं एक तो घर जब भी जाता हूं तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता हूं। मैं घर वाले परेशान हो जाते हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो घर से, अंदर सुकून से बस जाता हूँ, प्राइवेसी में रहता हूँ, जाता हूँ कब जाता हूँ कब चलाता हूँ, कई बार पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगती है, नो शोर शराबा। तो वहां मेरे इलाके में ना मुझे बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत पहले निकल गया था घर से, 10th के बाद ही घर से निकल गया मैं। तो वहां के बहुत सारे लोगों से मैं सोशली कनेक्टेड ही नहीं हूँ, और ना ही मैंने अपने घर वालों को बोल भी रखा है कि आपको ज्यादा बताना नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ताकि मैं घर आऊँ तो थोड़ा मैं रिलैक्स कर पाऊँ। तो वो थोड़ा सा एक हिडन वो रखा है मैंने उस चीज को छुपा के काफी, बट बीच में थोड़ा एक दो बार मैंने बोलना शुरू किया, बता दिया लोगों को, कुछ लोग ऐसे जान, एक बार तो मैंने जब पहली बार यूट्यूब पे बोला कि मैं यहाँ रहता हूँ, विशेषरगंज करके जगह है वहाँ रहता हूँ, और गोंडा स्टेशन आया हूँ मैं, ठीक है। बच्चे घर पहुंच गए मेरे खोज के यार, उन्हें घर का एड्रेस नहीं पता था कुछ, बस उनको बस एक मोटा मोटा आइडिया था कि यहाँ है, और वहां भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि लोग कम जानते हैं मुझे वहां, ठीक है। तो बट दे जस्ट समहाउ सर, जो मेरे घोस्ट एक एक घर में पूछते पूछते मेरे पापा के पास पहुंच गए, बोले कि इनको जानते हो रेमो सर को। पिताजी आए अंदर, बोले वो बच्चे आए, उनका ये कहाँ से आए, बोले कि पूछते पूछते पहुंच गए, वीडियो दिखाते दिखाते। अरे यार मैंने कहा भैया ठीक है, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 62 कैसे लाए थे आपने शॉर्टकट में। एक बार तो मैं वाइफ के साथ गया था, यहाँ एक गुड़गांव मार्केट है, सेक्टर 14 मार्केट। मुझे ना ऐसी छोटी छोटी मार्केट्स में जाना बहुत अच्छा लगता है, वहां भी बच्चे मिल गए। तो कई बार लगता है यार कि ये इतनी भी सही चीज नहीं है, समझ रहे हो आप, आपके लिए कोई प्राइवेसी नहीं है। मैं दोस्तों के साथ अब वो काम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। तुम कुछ भी मिसचीव करो, चलेगा कि नहीं चलेगा, जोर से चिल्ला दो कहीं भी जाके, शोर मचा दो, मैं नहीं कर सकता हूं, आपको पता है ये बात। तो वो कई बार खलता है, नहीं अच्छा लगता है। मैं एक बार मेट्रो में क्या किया, हाफ पैंट में निकल गया, अभी 2 साल पहले की बात है, ठीक है। वहां भी बच्चे मिल गए, मुझे लगा कम से कम अपना जीवन जीते जैसे थे, हाफ पैंट पहन के निकल गए मेट्रो में, मिल गए बच्चे। हमने कहा यार फोटो मत खींचना बस, ठीक है, मिल लो। तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आई आई फाइंड इट रियली ऑसम एंड गुड, ठीक है। बट कई बार लगता है यार कि प्राइवेसी तो रही नहीं गई है कोई, बताओ। 651, हाँ जी, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 105, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1001। 62 वाला, अरे इसका फॉर्मूला बताया था कल यार आपको, अनुज बाबू क्लास में नहीं आए थे ना तुम, पकड़े गए। कल फॉर्मूला बताया था इसका मैंने, कि 2 की पावर 0 से लेके, 2 की पावर 0 से लेके अगर चले ऐसे 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर n+1 - 1 होता है, बस यहीं से निकला। और 2 की पावर 0 अगर आपने नहीं लिया, मान लिया, जो कि खुद 1 होता है, तो ये 2 की पावर 2 डॉट 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 जाएगा 2 की पावर n तक, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n+1 - 2, ठीक है। 105वां सवाल देखिए, जैसे 2 का फॉर्मूला था, 3 और 5 का फॉर्मूला नहीं है क्या सर, नहीं, बस उतना आसान फॉर्मूला नहीं है, उसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ आ जाएगा, नहीं याद करना है आपको, ठीक है। बेसिकली तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, जीपी है, 2 2 से गुणा हो रहा है, तो जीपी का कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा, बट 2 को याद रखने का फायदा है, बिकॉज है तो 3 वाला भी फॉर्मूला, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। 2 वाला याद कर लो, 2 वाला थोड़ा साफ सुथरा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, वो 3 वाले में डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है, किताबों में लिखा होता है उसका फॉर्मूला भी मत याद करो, सीधा काउंट कर लेना तुम, ठीक है, जोड़ सीधे जोड़ के कर दो, क्या करना है। 1001 का प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकलता है, जरा बताओ।
तो ये 1001 जो नंबर है मेरा, ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे एक्स, कितने निकलेंगे? 8 मिलेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1001। तो मैंने कहा 1001 लिखा, उसको लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? यहां पर लिख रहा हूं मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 8 आ गए, तो मेरे को एक बात बताओ यार तुम लोग, कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, 100 की पावर 4, सॉरी 1001 की पावर 8/2। ये फॉर्मूला होता है ना, नंबर बटे, ये तो कहीं उत्तर नहीं दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, 4 सरक गया नीचे। 1001 की पावर 4 होना चाहिए। अरे हमारी टीम, बोला मैंने कि यार ये पावर नीचे सरक जाता है, इसको सही करके भेजो, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। एक करेक्शन करते हैं जो मैं रिपोर्ट करता हूं, बाकी कहेंगे सर तो बता ही देंगे बाद में। नागिन डांस कराना पड़ेगा इन लोगों को भी, तभी सही होगा। तो ये आंसर ऐसे पढ़ना है आपको, 2001 की पावर 3, 1001 की पावर 6। मेरे को ना लोगों को डांटना पसंद नहीं होता है, बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उस चक्कर में लोग मुझे इतना हल्का लेते हैं कि आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, बहुत हल्का लेते हैं मुझे। उन्हें पता है कि ये आदमी ना कभी ना तो डांटता है, ना कभी कुछ ऐसा करेगा कि कोई एक्शन ले ले, तो दे आर चिल। ठीक है, खूब लापरवाही से काम कर लेते हैं, आराम से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं डांटूंगा। ठीक है, ओके, आज डांटता हूँ उनको, जोर जोर से डांटता हूँ, जैसे तुमको कई बार डांटे थे ना बच्चों को, ऐसा कुछ करता हूँ आज। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी। इस सवाल का फोटो खींचना पड़ेगा मुझे, तभी तो डांटूंगा। प्रूफ भी तो चाहिए, है ना? पीट दो। नहीं, डांटने का एक्चुअली क्या होता था, जब डांट पड़ती थी ना बचपन में मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब मुझे लगता था कि पापा डांटते नहीं तो भी काम चल जाता, समझाते तो मैं ये काम कर देता। तो मैं उसी फिलॉसफी पे हूँ कि किसी को डांटो तो उसको अच्छा नहीं लगता है, दे डोंट फाइंड इट गुड कि आप किसी को चिल्लाओ। सो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एमिकेबल वे ऑफ गिविंग द फीडबैक। आई जस्ट फील कि मुझे किसी को डांटना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ। सो बच्चों को लेकिन मैं डांटता हूँ, बिकॉज आई नो कि समटाइम्स यू विल नॉट लिसन टू मी, अगर मैं हड़काऊंगा नहीं तुम्हें तो दिल तक बात पहुंच जाती है कई बार डांटने से। ओके, हाँ, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ में सही होगा ये। पीपीटी में कुछ थोड़ा फॉर्मेटिंग इशू हो जाता है। ओके, लाइव क्लास में डांटू, फिर ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर तुम पब्लिक कर दोगे उसको। तुम लोग कोई बहुत सीधे व्यक्ति तो हो नहीं, ठीक है? हो क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 106, ये दिया हुआ है कि x एक पॉजिटिव ऑड नंबर है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इन द एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इज दिस। 150 का फैक्टोरियल 2 की पावर m इंटू एक्स के बराबर है। ये 150 का फैक्टोरियल है, 2 की पावर m इंटू एक्स के बराबर है। कह रहा है बताओ 2 की हाईएस्ट पावर, नहीं, x एक पॉजिटिव ऑड नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू m की बतानी है। जरा इस सवाल को थोड़ा सोचो तुम लोग पहले, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, विचार करो कि कैसे m की मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं हम लोग। x एक पॉजिटिव ऑड नंबर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड
पहली बात तो ये फिर फैक्टोरियल है, इसको पहले समझना पड़ेगा भैया, है ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा सवाल। 150 फैक्टोरियल है, अभी तो फैक्टोरियल के बारे में कोई विशेष चर्चा ही नहीं करी हमने। इस सवाल को करने के लिए शस्त्र ही नहीं है तुम्हारे पास अभी, क्योंकि शस्त्र तो तब होंगे जब हम भैया इस 150 फैक्टोरियल का कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाए। जैसे मान लिया तुमने 150 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और आपने कुछ ऐसे लिखा कि 2 की पावर a आया, इंटू 3 की पावर b आया, इंटू 5 की पावर c आया, डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि तुम्हें यहां निकालना है a, इसलिए a निकालना है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा a। इसलिए ए होगा क्योंकि अगर तुम्हें यहां ऑड नंबर्स रखने हैं, मैक्स क्या कह रहा है, पॉजिटिव ऑड नंबर, तो मतलब क्या है कि तुम्हें सारा 2 एक साथ लेना पड़ेगा। अगर कोई भी 2 इनको मिला, ये इवन नंबर हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब यह है कि जो 2 की पावर m तुम लिख रहे हो, इसमें m जो है मतलब इस नंबर के सारे 2 को इकट्ठा कर लिया हमने। 2 तो छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि 2 अगर एक भी छूटेगा तो ये इवन नंबर बन जाएगा। सारा 2 अगर आप इकट्ठा करके लिख दो तो बाकी जो बचेगा वो फिर ऑड नंबर होगा। तो जब सारा 2 हमने इकट्ठा कर लिया तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। यानी अब मुझे वो जानना है कि भैया 150 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। क्या बात समझ में आ रही सभी को? तो मैं आपको भी हवा हवा में बताता हूं। अगर आपके पास 150 फैक्टोरियल दिया हो और तुम्हें निकालना हो कि इसमें 2 की कितनी पावर है, तो इस 150 को आप पहले 2 से डिवाइड करिए। क्या आएगा? 75 आया। फिर इस 75 को 2 से डिवाइड करिए, 37.5 आएगा तो 37 ही लिखोगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए तो 18.5 आएगा, 18 ही लिखोगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 9 आएगा, 9 ही लिखोगे। 9 आए तो 9 लिख दो। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 4.5 आएगा तो 4 ही लिखोगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 आएगा, 2 ही लिखोगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 1 आया, 1 ही लिखोगे। अब नीचे नहीं जाओगे क्योंकि 1 के नीचे 10.5 आ जाएगा, 10.5 को 0 लिखोगे तो आगे तो अब 0 वाली कहानी होगी, तो यहीं रुक जाओ। जहां 1 या 1 से छोटा आया रुक जाना है। ये हो गई 2 की पावर। तो 2 की जो पावर है, अगर मैं 150 फैक्टोरियल में जाऊं तो 2 की पावर आया 75 और 37, या 37 18 55 हुआ, ये हो गया 130। 130 और 13 कितना हो गया? 143 और 3 146। तो 2 की पावर 146 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 146। 146 आ रहा है, देख लो, चेक कर लो एक बार। 55 130 13 316 146 आ रहा है, तो आंसर हो गया 146। अब देखो 150 फैक्टोरियल में अगर तुम्हें 3 की पावर निकालनी हो, मान लिया 3 की पावर निकालनी है, तो क्या करोगे? सेम प्रोसेस, 150 को 3 से डिवाइड करो, 50 आया। 50 को फिर से 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 16 दशमलव कुछ कुछ, 16 ही लिखो। 16 को 3 से डिवाइड करो, 5 दशमलव कुछ कुछ, 5 ही लिखो। 5 को 3 से डिवाइड करो, 1 दशमलव कुछ कुछ, 1 ही लिखो, रुक जाओ। तो 3 की पावर आया 50 और 16 71, 71 और 6 77। नहीं, क्या लिख दिया मैंने? 71 1 72, सॉरी 72, तो 72 हो गया। ठीक, 5 की पावर निकालनी है, 150 बटे 5, 30 आया। 30 को 5 से डिवाइड करो, 6 आया। 6 को 5 से डिवाइड करो, 1 आया, रुक जाओ, 37। 5 की पावर 37 एंड सो ऑन, जो भी निकालना डिवाइड करते जाओ, पावर निकलती जाएगी। तो ये है एक फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका। बाकी बातें इसके बारे में कल करेंगे। और तुम बताओ जीवन में क्या चल रहा है, कैसी समस्याएं तुम्हारे जीवन में है? ठीक है, कुछ डाउट्स है लोगों के ले लेते हैं। सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, प्लीज सर क्या करें? पहले तो अमन में आपने बोला आप शादी नहीं करोगे ठीक है, तो आपकी समस्याएं बहुत गंभीर हैं। पहले तो आप इतने बड़े फैसले जीवन की इतनी जल्दी मत लो नौकरी के बाद लेना, पहले आप प्रैक्टिस करो। इतने गंभीर गंभीर फैसले लेके तुम लोग बैठे हो, कैसे शांत रहेगा मन यार? है, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई चीज अगर नहीं हो रही, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है और सवाल लगाने की जरूरत है, बस इंप्रूव होगा। आपके अंदर कोई कमी नहीं है बेटा, ठीक है? मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, रिवीजन करने के लिए आपको समय, बेटा देखो ऐसा होता है ना, कैलेंडर बनाना पड़ता है। वैसे बिना टास्क शेड्यूल के तो कुछ होता नहीं। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भैया बिना प्लानिंग के कैसे कुछ जीवन में हो सकता है। प्लानिंग तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक? पहले कैलेंडर तुमको दिखाने के पहले चेक कर लें, कुछ और ना दिख जाए तुमको ठीक। तो अब जैसे लेट्स से ये मेरा शेड्यूल है आज का, देखो ओके। तो टेंटेटिव शेड्यूल है, इसके अलावा भी बहुत काम करने हैं मुझे, बट ये वो चीजें हैं जो मुझे करनी ही करनी है। ओके, तो आज मेरा प्लान था कि मैं 6 बजे उठूंगा, ठंडी आ गई, मैं 6 बजे उठूंगा, ठीक है, लेट सोए भी थे। 6 to 7 मॉर्निंग रिचुअल है, देन एक 7 से 7:30 मैंने रिकॉर्डिंग करी है, फिर आपकी क्लास ले रहा हूँ, फिर एक मीटिंग है अभी क्लास के बाद, देन एक स्पेशल क्लास लेना है, देन शाम को यूट्यूब पे क्लास लेना है, देन एक और शाम को आपकी क्लास लेना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट
यू नीड टू हैव ए बेयर मिनिमम शेड्यूल, ना कि मुझे कब क्या करना है, क्योंकि बगैर शेड्यूल के तो सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहोगे तुम। अब इसके अलावा भी जो मेरे फ्री टाइम्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, मुझे रीडिंग करनी है अपनी, मुझे कुछ चीजें लिखनी है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें मैं उसको शेड्यूल में नहीं डाला है, वो अगर लेट्स से मुझे पता है मैं कर लूंगा, जहां भी मुझे स्पेस मिलेगा वहां मैं कर लूंगा, ठीक है। तो जो फ्री स्लॉट्स हैं उसमें कहीं उसको एडजस्ट कर लूंगा, या रात में सोते समय मैं कम से कम उसको पढ़ लूंगा, किताब अपनी जो मुझे पढ़नी होती है, थोड़ा राइटिंग करनी है, कुछ और चीजें हैं। तो बट ये वो टास्क हैं जो कैलेंडर में हैं, जो करने हैं, इसी टाइम पे करने हैं, जो टाइम मेंशन्ड है, ये कमिटमेंट है। तो दिस शेड्यूल इज द कमिटमेंट फॉर टुडे। तो आपको भी अगर रिवीजन करना है तो उसके लिए टाइम एलोकेट करो ना, कि यार इस टाइम पे मुझे रिवीजन करना है, मुझे घंटा भर रिवीजन करना है रोज, तब होगा। बगैर प्लान के देखो, माइंड क्या होता है, माइंड इज अ लेजी मशीन, इट वांट टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टी और डिफिकल्ट टास्क। वो अवॉइड करके तुम्हें इधर फंसा के रखेगा, चलो एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देख लो, चलो वो शॉर्ट्स देख लो, इट वेस्ट योर टाइम करेगा, कि इसमें ज्यादा दिमाग ना लगे, कोई ऐसा एफर्ट ना डालना पड़े, वो काम करवाएगा तुमसे। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, देन पहले तो दिमाग को ये बताना जरूरी है कि बेटा कल ये करना है तुमको, ये टास्क है तुम्हारी, ये देखो ये शेड्यूल है एंड आई हैव टू फॉलो माय शेड्यूल, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है, सभी लोग ये ख्याल रखें। तो मेक ए शेड्यूल, मेक ए मिनिमम शेड्यूल। मैं ऐसा नहीं कि पूरे दिन का वो एक एक मिनट का शेड्यूल बनाता हूँ, नहीं, बट मुझे ये पता है कि ये 5 काम है जो मुझे आज करने हैं, तो उन 5 कामों का टास्क मेरा क्या है, मेरा शेड्यूल क्या है, उन 5 काम को तो मुझे करना ही करना है, आई कैन नॉट अवॉइड इट। तो जस्ट आई हैव टू पुट दैट एंड एलोकेट द टाइम एंड आई विल डू इट दैट टाइम, दैट्स इट, ठीक है। तो प्लीज मेक ए शेड्यूल एंड जस्ट स्टिक टू इट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू डू गेट थिंग्स डन, वरना आप स्कैटर्ड रहोगे और आप चीजें नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ऑलराइट, कल मिले। यूट्यूब पर अभ्यास बैच में जो किताब है यार, ये अभ्यास 5100 सोच रहा हूँ इसी को सॉल्व करूंगा। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इज द रिस्पांस, एंड आगे फिर उसके बारे में देखेंगे। तो जो कौन सा वाली बुक है, मेरा मन है कि इसको सॉल्व करा दूं पूरा। तो अभी शुरू कर रहे हैं परसेंटेज से, लेट्स सी हाउ इज द रिस्पांस ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली उसको आगे बढ़ाएंगे या नहीं करेंगे, जो भी होगा, ठीक है। ओके, किताब ऑर्डर कर लो सभी लोग, बाकी ख्याल रखो, ठीक है। शाम को मिलते हैं, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।